नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अली मतर। बिहार, झारखंड समेत देश और दुनिया में लोक आस्था के महापर्व की धूम है। 4 दिनों के अनुष्ठान के तीसरे दिन आज डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया गया। छठ व्रतियों ने आज अस्ताचलगामी भगवान भास्कर को पहला अर्घ्य अर्पित किया। नदी और तालाबों के साथ घरों में भी लोगों ने भगवान को अर्घ्य दिया। अब कल सुबह उदीयमान सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा, जिसके बाद लोक आस्था का महापर्व संपन्न हो जाएगा। छठ की छठा की 6 तस्वीरें आप इस वक्त अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर पटना, भागलपुर, नालंदा, बगहा, पूर्णिया, मुजफ्फरपुर की ये 6 तस्वीरें देख रहे हैं और इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से लोगों में महापर्व छठ की आस्था दिखाई दी, उत्साह दिखाई दिया। और चलिए अब यह समझते हैं कि इन तस्वीरों के पीछे की वजह क्या है। दरअसल छठ लोक आस्था का महापर्व है। समाज में हर वर्ग के लोग इस पर्व को महत्व देते हैं और हर धर्म के लोग इस पर्व को महत्व देते हैं। लोगों की सहभागिता से यह पर्व मनाया जाता है। छठ अपने सामूहिकता और सामाजिक सहभागिता समेटे हुए है। छठ में किसी तरह का जातीय और धार्मिक भेदभाव नहीं रहता है। समूचे समाज को एक सूत्र में बांधता है छठ। और छठ पूजा में अनुशासन की बड़ी महत्वता है। छठ 36 घंटे का निर्जला व्रत रखा जाता है और अपने आप में यह एक बड़ा अनुशासन भी है। यह पर्व शुद्धता और पवित्रता का एक बड़ा संदेश देता है। छठ में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है, चाहे वो व्यक्तिगत सफाई हो, घर हो या फिर पूजा घाट। छठ में डूबते और उगते सूर्य को समान भाव से अर्घ्य दिया जाता है। छठ एक प्राकृतिक पर्व है जो प्रकृति से जुड़ा होता है और प्रकृति से प्रेम करना सिखाता है और प्रकृति का महत्व बताता है। और इसीलिए छठ को लोक आस्था का महापर्व कहा जाता है, क्योंकि यह लोगों के आस्था से जुड़ा हुआ होता है। तो पहला अर्घ्य दिया जा चुका है, अब दूसरे अर्घ्य की बारी है और तैयारी भी है। हर कोई लोक आस्था के महापर्व को अपने अपने तरीके से मनाता है। बिहार के कई इलाकों में कोसी भी भरी जाती है। कई परिवार पहले अर्घ्य के बाद घाट पर ही रुक जाते हैं और गंगा की सेवा करते हैं। पटना की कॉलेज घाट पर एक ऐसे ही परिवार के बीच पहुंची संवाददाता रितु रोहिणी, जिन्होंने छठ की महिमा को लेकर व्रतियों से बात की। समर्पण और आस्था के महापर्व छठ के आज तीसरे दिन की संध्या अर्घ के साथ समापन हो चुका है। ऐसे में मैं मौजूद हूँ पटना कॉलेज घाट पे और हमारे बीच एक फैमिली है जो घाट पर रहकर ही अब अगले दिन यानी कि कल सुबह जो है सुबह वाले अर्घ की तैयारियों में लग चुकी है। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं किस तरीके से ये आज शाम वाले घाट के बाद सुबह के घाट के लिए तैयारी में लगे हुए हैं। किस तरीके की तैयारी, अब तो शाम वाली घाट हो गई, कल के लिए क्या तैयारियां हैं? सबसे पहले मैं सभी को छठ महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। अभी शाम का अर्घ हमारा प्रॉपर तरीके से हो गया है ईश्वर की दया से, और सुबह का अर्घ हम 3 बजे से घाट की सेवा करेंगे और हम इसलिए यहाँ पे हैं ताकि हम गंगा मैया की सेवा कर सकें। और सुबह जैसे ही सूर्योदय होगा हमारा अर्घ होगा और हमारी पूजा का समापन होगा, उसके बाद पारण होगा। कई लोग जो हैं वो शाम वाली घाट और सुबह के घाट के बीच अर्घ के बीच जो है वो कोसी भी भरते हैं। तो आइए हम जानते हैं कोसी क्या है और कैसे भरते हैं। कैसे भरते हैं कोसी? एक्चुअली कोसी किसी बिहार के किसी क्षेत्र में किसी मन्नत के लिए भरी जाती है, जैसे हमारे यहाँ भरी जाती है किसी मन्नत के पूरे होने पे। तो कोसी में हाथी घोड़े की आकृति से संबंधित एक चित्र होता है, मिट्टी से बना हुआ होता है, उसमें दिए लगे होते हैं, दिए की आकृति होती है, 4 दिए कोने पे लगे होते हैं। उसको हम शाम को रखते हैं
ईख का चारों तरफ मंडप बनाते हैं शाम को, और फिर वही कोसी सबसे पहले सुबह पानी में गंगा मैया के जल में हम उसको रखते हैं। ईख के चारों तरफ मंडप बना के उसको अपनी चांदनी से बांधते हैं और उसमें दिया जलाते हैं और अर्घ देने समय उसकी पूजन करते हैं। छठ व्रती भी हैं, तो हम उनसे पूछते हैं कि कैसे 36 घंटे का ये व्रत कर लेती हैं वो। 36 घंटे का ये निर्जला व्रत कैसे कर लेती हैं? रह जाते हैं, आराम से रह जाते हैं, कोई दिक्कत छठी मैया की कृपा बनी है। हाँ, हम जब हम रह जाते हैं तो लोग के क्या कहें, रह जाते हैं, आराम से है। तो आपने देखा किस तरीके से छठी मैया की जो महिमा है वो अपरंपार है और लोग जो हैं उसको हर्षोल्लास के साथ हर तकलीफों को सहते हुए मनाते हैं। कैमरामैन शहबूब के साथ ऋतु रोहिणी की रिपोर्ट, पटना। चलिए अब ये समझ लेते हैं कि आखिर कोसी भराई क्या होती है और इसका क्या महत्व है। दरअसल छठ के दौरान कोसी भरने की भी परंपरा है। मान्यता है कि मन्नत पूरी होने पर कोसी भरी जाती है। पहले अर्घ के बाद ही कोसी भरी जाती है और कोसी भरने वाला पूरा का पूरा परिवार उस रात रतजगा भी करता है। घर की महिलाएं कोसी के सामने बैठकर गीत गाती हैं और पुरुष भी इस कोसी की सेवा करते हैं। इसे कोसी सेवना भी कहते हैं। नियम के साथ पहले अर्घ से दूसरे अर्घ तक कोसी की पूजा की जाती है और मनोकामना पूरी करने के लिए भगवान सूर्य का आभार व्यक्त किया जाता है। अब आप समझ सकते हैं कि इस लोक आस्था के पर्व में कितनी सारी चीजें होती हैं और शायद यही वजह है कि लोगों की आस्था इससे इतनी ज्यादा जुड़ी होती है। छठ पूजा की रौनक मुख्यमंत्री आवास पर भी देखने को मिली। मुख्यमंत्री आवास में बने तालाब में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भगवान भास्कर को अर्घ दिया। मुख्यमंत्री की भाभी छठ पर्व कर रही हैं। अस्ताचलगामी भगवान भास्कर को अर्घ देने के बाद मुख्यमंत्री नासरीगंज के लिए निकले, जहां स्टीमर से उन्होंने पटना के अलग अलग छठ घाटों से छठ की छठा देखी। ये 3 तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। पहली तस्वीर देखिए, सीएम आवास की तस्वीर है, जहां पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सूर्य को अर्घ दिया, अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ दिया। दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं, जब अर्घ देने के बाद से मुख्यमंत्री निकल पड़े छठ घाटों का निरीक्षण करने, अपनी जिम्मेदारियों को निभाने और छठ से उनकी महिमा किस कदर जुड़ी है, लोग कैसे छठ मना रहे हैं, लोगों को कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। और यही वजह है कि मुख्यमंत्री निरीक्षण के लिए निकले। स्टीमर पर सवार होकर मुख्यमंत्री ने हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन किया, व्यवस्थाएं देखी। तो सीएम नीतीश कुमार ने पटना के गंगा घाटों पर पुख्ता व्यवस्था पर संतोष जाहिर किया। महापर्व के मौके पर सीएम ने बिहार वासियों को शुभकामनाएं भी दी। छठ व्रत में शामिल सब लोगों का मैं अभिनंदन करता हूं और मुझे खुशी हुई है, बहुत अच्छी संख्या में लोग छठ व्रत में शामिल हुए हैं। ये बहुत ही प्रसन्नता की बात है और जो भी प्रशासन की तरफ से पूरे तौर पर जो प्रयास किया गया, 3 बार हम लोगों ने आकर के देखा भी था, तो आज मुझे पूरा संतोष है कि सब तरह का इंतजाम किया गया है, लोगों को किस तरह की दिक्कत नहीं। और आप देखे ही हैं कि वहाँ से यहाँ तक हम लोगों ने जो देखा बहुत अच्छा लगा है। इसलिए आज के इस अवसर पर सब लोगों का अभिनंदन है और सबको मैं अपनी शुभकामनाएं। बिहार में हर्षोल्लास इस बार छठ बहुत अच्छा। देखिए पिछली बार तो कोरोना हो गया, अब उसके चलते लोग घर में कन्फाइंड रहे, लेकिन अब इस बार जो उसमें काफ़ी कमी आई है और सब तरह की इजाज़त दी गई तो बहुत अच्छा लगा है। एक साल तो हम लोग देख ही नहीं पाए, लेकिन इस बार फिर देखने का जो मौका मिला तो बहुत भीतर से प्रसन्नता हुई। सबको पूरे प्रदेशवासियों को मेरी शुभकामनाएं हैं और खास करके छठ व्रत में जो शामिल हैं उनका मैं अभिनंदन करता हूँ। तो मुख्यमंत्री की ओर से छठ की महत्वता को समझते हैं। दरअसल लोक आस्था के महापर्व छठ की महिमा ऐसी है कि आम से लेकर खास तक सभी इसकी भक्ति में डूबे होते हैं। हमेशा की तरह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज भी छठ घाटों से छठा देखी। मुख्यमंत्री ने तैयारियों पर संतुष्टि भी जताई। मुख्यमंत्री लगातार छठ घाटों का जायजा ले रहे थे। पिछले 15 दिनों में मुख्यमंत्री ने 3 बार छठ घाटों का जायजा लिया। व्रतियों की सुविधा को लेकर सीएम बेहद
संजीदा हैं। सीएम खुद तैयारियों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। पटना के 96 गंगा घाट पर इस वक्त छठ मनाया जा रहा है और इस बार लालू प्रसाद के घर पर छठ नहीं हो रहा है। लालू प्रसाद की तबीयत नासाज होने के कारण लालू परिवार अभी दिल्ली में है, इसलिए लालू परिवार इस बार छठ नहीं मना रहा है। लेकिन छठ पर्व एक ऐसा पर्व है जिसमें हर आमो खास एक ही तरीके से शामिल होता है। तो छठ की महिमा कितनी है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि हरियाणा और दिल्ली के मुख्यमंत्रियों ने घाट पर पहुंचकर सूर्य की उपासना की। दो तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं। एक तस्वीर में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं, तो दूसरी तस्वीर में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल हैं। और ये दो तस्वीरें आप देखिए। कहा जाता है कि महापर्व छठ बिहार में धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन महापर्व छठ की धूम अब पूरे देश ही नहीं दुनिया में भी दिख रही है। और इसकी धूम किस कदर दिख रही है, यह आप हरियाणा और दिल्ली की इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि हरियाणा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर पहुंचे और दिल्ली में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल छठ घाटों पर पहुंचे। तो दो राज्यों के मुख्यमंत्रियों को उन राज्यों के छठ घाटों पर पहुंचना क्या दर्शाता है, यह समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल छठ ऐसा पर्व है जो लोगों को कनेक्ट करता है। प्रकृति का पर्व इसे कहा जाता है और लोगों को समभाव का संदेश देता है। छठ पूर्वांचल के लोग खास तौर पर मनाते हैं। देश के कोने कोने में पूर्वांचल के लोगों की बड़ी संख्या बसी हुई है। सियासी लिहाज से भी पूर्वांचल के लोग अहमियत रखते हैं और यही वजह है कि दिल्ली की बात की जाए तो दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पहुंचे, हरियाणा की बात की जाए तो हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर छठ घाट पर पहुंचे और लोगों के खुशियों में शामिल हुए। तो बिहार की अस्मिता और संस्कृति और विरासत महापर्व छठ अब राज्य और देश की सीमाओं को लांघकर दुनिया के अनेक देशों में पहुंच चुका है। मेलबोर्न, बर्लिन, टोक्यो, न्यू जर्सी, कैलिफोर्निया तक महापर्व छठ की छटा बिखर चुकी है। दुनिया भर में बिहार की अस्मिता से जुड़ा महापर्व छठ धूमधाम से मनाया जा रहा है। छठ पर्व के जरिए बिहार के प्रवासी विदेशों में बिहार की अमिट छाप छोड़ रहे हैं। आप तस्वीरें देखिए अपनी टीवी स्क्रीन पर। जापान और ऑस्ट्रेलिया की ये दो तस्वीरें आप इस वक्त अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। टोक्यो की तस्वीर और मेलबोर्न की तस्वीर। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि वहां रहने वाले जो लोग हैं उनमें किस कदर उत्साह है छठ को लेकर और छठ कितने उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। यानी कि वो बसते विदेशों में हैं लेकिन दिल उनका उनके अपने बिहार में बसता है और यही वजह है कि इस तरह की तस्वीरें सामने आई। लोक आस्था के महापर्व छठ पर व्रतियों और श्रद्धालुओं ने अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया। बिहार समेत पूरे देश ही नहीं विदेशों में भी भगवान भास्कर की आराधना की गई। ये तस्वीर दुबई की है जहां पर भारत की महान सनातन संस्कृति और परंपरा की झलक देखी गई। वहां भी रह रहे बिहार वासियों ने भगवान सूर्य को अर्घ्य दिया। कल सुबह उदयमान भगवान सूर्य को अर्घ्य अर्पण के साथ 4 दिवसीय महापर्व का समापन। से आई इन मनमोहक तस्वीरों के पीछे की वजह को हम समझते हैं। दरअसल छठ महापर्व अब ग्लोबल हो चुका है, जिसकी सबसे बड़ी वजह है संस्कृति का विस्तार। जैसे जैसे पूर्वांचल के लोग बिहार के बाहर गए, अपनी आस्था अपनी संस्कृति को भी यहां से साथ लेकर गए और समय के साथ संस्कृति का विस्तार हो गया। वैश्विक युग में बड़ी आबादी देश के बाहर रहती है, जिसका हर पर्व त्योहार में आना संभव नहीं है। लिहाजा विदेश में ही पूर्वांचल के लोग छठ मनाते हैं और यही वजह है कि आपको याद होगा हफ्ते भर पहले दिवाली के दिन अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी दीप जलाकर दिवाली मनाई थी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन तक दिवाली के मौके पर भारत समेत दुनिया भर में रहने वाले हिंदू समुदाय को दिवाली की बधाई देते नजर आए थे। ये भारतीय संस्कृति की सशक्तता ही है जिसे हर कोई आत्मसात करना चाहता है
और दिवाली, दुर्गा पूजा, होली के बाद छठ की ऐसी तस्वीरें ये दर्शाती हैं कि बिहार की ये संस्कृति सिर्फ बिहार और हमारे देश में ही नहीं, दुनिया भर में इसकी झलक अब दिख रही है। तो आज बिहार झारखंड का सबसे बड़ा पर्व छठ है और इसी दिन केंद्र सरकार ने बड़े फैसले पर मुहर लगाई है। अब देश में 15 नवंबर को बिरसा मुंडा की जयंती जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाई जाएगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज इसको मंजूरी दे दी। देश में 15 नवंबर को बिरसा मुंडा की जयंती जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाई जाएगी। आदिवासी लोगों की संस्कृति और उपलब्धियों के गौरवशाली इतिहास को मनाने के लिए 15 से 22 नवंबर तक सप्ताह भर चलने वाले समारोह की योजना भी बनाई गई है। जो अंग्रेज शासन के विरुद्ध संघर्ष करने वाले एक महान स्वतंत्रता सेनानी हैं और समाज सुधारक रहे, जिनको जनजातीय समुदायों एवं देश भर के श्रद्धापूर्वक स्मरण किया जाता है और देश भर में जिस मान सम्मान, जिस श्रद्धा के साथ उनको याद किया जाता है, उस भावना और इनके आज़ादी की लड़ाई में योगदान को देखते हुए भी 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस घोषित करने का निर्णय लिया गया है। और बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने के केंद्रीय कैबिनेट के फैसले पर पीएम मोदी ने भी खुशी जाहिर की है। पीएम मोदी ने ट्वीट किया है कि देश के लाखों करोड़ों लोगों के दिलों में बसने वाले भगवान बिरसा मुंडा के जीवन से हमें आज भी साहस, शौर्य और सेवा की सीख मिलती है। मुझे खुशी है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 15 नवंबर को उनकी जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। और केंद्र के फैसले के इस महत्वता को हम समझते हैं। 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाएगा। 15 नवंबर को ही झारखंड का गठन भी हुआ था और मुंडा जनजाति के बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर को ही हुआ था। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1857 को हुआ था, 1875 को हुआ था, माफ कीजिए। अंग्रेज के खिलाफ उन्होंने बड़ी लड़ाई लड़ी और के आंदोलन में बड़ा योगदान दिया। भारतीय इतिहास में बिरसा मुंडा एक ऐसे नायक थे जिन्होंने आदिवासी समाज की दशा और दिशा बदलकर नवीन सामाजिक और राजनीतिक के युग का सूत्रपात किया। केंद्र के इस फैसले से आदिवासियों का आत्मबल बढ़ेगा क्योंकि इसे अब एक दिवस के रूप में मनाया जाएगा। 24 अक्टूबर को मन की बात कार्यक्रम में देश के प्रति बिरसा मुंडा के योगदान को प्रधानमंत्री ने याद किया था और प्रधानमंत्री धरती आबा को याद कर रहे थे। मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने याद किया था। धरती आबा का अर्थ होता है पृथ्वी के पिता और अब इसे एक राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाएगा। जाहिर सी बात है कि इससे देश के दूसरे लोगों को भी उनकी पहचान के बारे में जानकारी मिलेगी और खबरें लगातार जारी हैं। आप बने रहिए हमारे साथ।